बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम एफएससी आईसीएस फर्स्ट ईयर के मैथ का गैस देखेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की थी उसमें से सेकंड ईयर के मैथ के फुल सिलेबस का 40% गैस दिया था और उसमें जो पेपर आया था पेपर का तकरीबन 80% जो हिस्सा था वो हमारे 40% गैस में से आया था। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फर्स्ट ईयर का भी जो गैस देंगे पूरी उम्मीद है कि उसमें काफ़ी हिस्सा पेपर का उसमें से ही आएगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 में ये क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 वाला। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में शॉर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 भी है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 की तरफ जाएंगे। उसमें शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ये भी जो है वो शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। ग्रुप में देखा जाए तो शॉर्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे एमसीक्यूज़ के लिए तो इसमें जो लाजमी पूछता है क्वेश्चन, वो कहीं से भी पूछ सकता है। शॉर्ट के लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है टोटोलॉजी की और बी कंडीशनल वगैरह, इस तरह की जितनी भी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। इसमें से एक पार्ट वो पेपर में ज़रूर पूछेगा शॉर्ट में, ये वाला भी टोटोलॉजी का। यानी एक्सरसाइज 2.4 में ऊपर वाले पार्ट्स फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट में ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, थर्ड चैप्टर की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो 9 के मैथ के साथ जो है ना वो रिलेट करती हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट, 5 वाला पार्ट भी, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 3.2 की तरफ आते हैं। इसमें इन्वर्स फाइंड करने का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, शॉर्ट के लिए। उसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। उसके बाद इसका 10 वाला पार्ट है और 8 वाला पार्ट, ठीक है। और सेकंड वाला 6 वाला पार्ट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 5th वाला पार्ट भी और 6th वाला पार्ट भी, ये भी अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे प्यारे बच्चों, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 ये लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट वाला जो पार्ट है यानी ए वाला, यानी आपने इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। एक्सरसाइज 3.4 में आ जाएं। एक्सरसाइज 3.4 में शॉर्ट के लिए ये जो क्वेश्चन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें फर्स्ट वाला एंड सेकंड
और उसके बाद जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 वाला, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.5 में आ जाए। एक्सरसाइज 3.5 का जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर शायद इसमें पेज नहीं है, बहरहाल एक्सरसाइज 3.5 का क्रैमर रूल वाला और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके तकरीबन 3 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट्स हैं। वो दोनों क्वेश्चन यानी 6 के 6 पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की जानिब। एक्सरसाइज 4.1 में इसमें फैक्टराइजेशन है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादातर वो है ये लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 के साथ कुछ एग्जांपल हैं वो भी अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 143 पर, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 4 ये भी आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज 4.2 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन 8 वाला, और इसके अलावा यहाँ पर 15 के साथ 14 और 16, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 जो है, इसमें इसके जो फर्स्ट वाले 1 से लेकर 5 तक जो पार्ट्स हैं इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 4.4 है, ठीक है। इसमें शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं आपने सारी अच्छी तरह प्रिपेयर करने। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स ये भी अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आपने देखना है एक्सरसाइज 4.5 को। इसमें आपने सिंथेटिक डिवीजन वाले क्वेश्चन भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.6 में। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए भी। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का भी एक पार्ट शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.7 में डिस्क्रिमिनेंट या नेचर फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पेज पे लॉन्ग के लिए तीनों क्वेश्चन में आपको जो ना वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इनमें से एक लॉन्ग में आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानिब। चैप्टर नंबर 5 में पार्शियल फ्रैक्शन है। अब आपको पता है कि इसमें से 5.1 में तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए वो 5.2 से लेकर 5.3 तक ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। एक्सरसाइज 5.1 शॉर्ट के लिए, 5.2 और 3 जो है वो आपने लॉन्ग के लिए अच्छी तरह तैयार करनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों छठे चैप्टर की तरफ आ जाएँ। 6 चैप्टर में आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सारे के सारे पार्ट्स अच्छे तरीके से तैयार करने हैं आपने। इसमें एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लाजमी पूछेगा, आपने फर्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड करनी है। इसके अलावा नीचे वाले भी क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, जैसे नेक्स्ट 2 टर्म वेरी इजी, इसको भी कर लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हैं इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 हैं, फिर 7 है, और इसके साथ ही फिर आपने देखना है एक्सरसाइज 6.3 को। 6.3 में ये जो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने वाले क्वेश्चन हैं इनको अच्छे तरीके से आप देखिएगा। फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला और थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। इस तरह ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। जिस तरह फाइंड द अरिथमेटिक 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5, तो इसमें आपने
2 और 5 के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने। ये तकरीबन सारे जो है वो क्वेश्चन सेम है, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। और 7 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से आपने देखना है। उसके बाद मैं आपको गैस दूंगा एक्सरसाइज 6.6 में। इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4, फिर इसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 12 को भी अच्छी तरह देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं एक्सरसाइज 6.7 में। इसमें प्यारे बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन यानी इसके दोनों पार्ट, और इसके अलावा आपने इंसर्ट जैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड करते थे ऐसे ही आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बिटवीन 1 और 8। तो ये तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन है, ये भी आपको मेथड आना चाहिए। और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 ये अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। 6 चैप्टर में ये चीज़ें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। हार्मोनिक मीन की भी मैं चीज़ें आपको बता दूँ। कुछ एक्सरसाइज है 6.10। जी, इसमें भी आपने जिस तरह अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते थे, 2 वैल्यूज़ के दरमियान आपने हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है। इसके लिए भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। और साथ साथ इसका क्वेश्चन नंबर 9 ये लाजमी देख लीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन में भी, ज्योमेट्रिक मीन में भी और हार्मोनिक मीन में भी। ये मैंने तीनों को अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। इसमें ये MCQs के लिए चीज़ें इनको देख लीजिएगा। और साथ इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट, 8, 9 और 10 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें आपने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 ये अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स हैं ये भी आपने अच्छी तरह तैयार करना है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला, 4 और 3 इसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 इसके सारे पार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों पार्ट करने हैं आपने, ठीक है। और 3 के भी आपने दोनों पार्ट करने हैं। और उसके साथ साथ आपने क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं 7 में मैं आपको यही गैस दूंगा और उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानिब।